इस बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर खतरे में नहीं खतरे में तो है। अभी तो बहुत सारे सवालात हैं जो अभी नहीं उठ रहे हैं। हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में हो या मुझे ये बताओ, चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है, जो आपके पास 2 से 3 ग्राउंड है वो आपके हाथ में वो है ही नहीं। मतलब कसाफी स्टेडियम लाहौर जो है, नेशनल स्टेडियम कराची, ये दोनों पे काम हो रहा है और चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है। आप के नहीं होगा दिसंबर के अंदर तो जयशाह ने अपना आईसीसी का चेयरमैन जो है वो बन के बैठ जाना है। वो बंदा वो के जिस पीसीबी गलती कर रही है, जो आज से मैं उनको ब्लेम करूंगा कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड और आप वनडे का टूर्नामेंट करा रहे हैं। कैसे सेलेक्ट करेंगे लड़के वहां से आप? ओए पागल है यार, अक्ल से पैदल है सारे। अक्ल तो है ही नहीं लोगों में किसी नाम की। कहां पे होता है इस बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर खतरे में नहीं खतरे में तो है। अभी तो बहुत सारे सवालात हैं जो अभी नहीं उठ रहे हैं। हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में हो, यहाँ की रौनकें बढ़े, यहाँ खेल के बड़े मौके हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिन पे लग रहा है कि नहीं होगा। दिसंबर के अंदर तो जयशाह ने अपना आईसीसी का चेयरमैन जो है वो बन के बैठ जाना है। वो बंदा वो के जिसने अपना आपका श्रीलंका के अंदर मैच जो है वो दूसरे शहर में नहीं होने दिया। उसने कहा कि जितना मर्जी मौसम खराब होता रहे, तो बेनहाल ख्वाजा तो थे वहां श्रीलंका के अंदर कि घुटनों पानी जनाब वहां खड़ा हुआ है। वो बंदा कह रहा है यहीं मैच होगा, हम तो दूसरे शहर के अंदर नहीं जा। यार वो कैसे मतलब उनको हजम हो जाएगा कि इतना बड़ा इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो जाए? ठीक है या नहीं? तो दूसरी बात ये कि एक और जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इस चैंपियन ट्रॉफी के दरमियान में 2 हुकूमतों का भी मसला है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो 2 बोर्ड हैं ये तो बिल्कुल मतलब ये कि बेजरर होते हैं। चाहते हैं कि ये खेलें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मुल्क में आके खेलें। दोनों मुल्कों के अवाम चाहते हैं कि वो एक दूसरे की टीमें जो है वो आकर हमारे मुल्क में खेलें, हम चाहते हैं वो आकर यहाँ पर खेलें। लेकिन वो जो हमारे एक सियासी मसाइल हैं, 2 मुल्कों के दरमियान जो हमारे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी जहन में रखनी चाहिए कि ये सारी चीजें जो हैं ये क्या पॉसिबल होंगी कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में हो जाए और इंडिया यहाँ आ जाए। और अगर इंडिया नहीं आता तो फिर वही फीका पड़ जाएगा वो टूर्नामेंट। फिर भागते फिरेंगे, ट्रैवल वहां हो रहा है, उधर ट्रैवल यहाँ हो रहा है। बिल्कुल राना साहब, आप सही बात कर रहे हैं। ये जो इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज है, इसके कुछ एक आध मैच शायद यूए में शिफ्ट हो जाए। वो तो होने हैं क्योंकि कसाफी स्टेडियम में काम हो रहा है, वहां आप क्रिकेट खेल नहीं सकते। नेशनल स्टेडियम में काम हो रहा है, वहां आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। पिंडी की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ शायद कोई इवेंट है या क्या है, उसकी वजह से वो आप एक आध टेस्ट मैच खेले तो खेले, उसके बाद आप दूसरा शायद नहीं खेल सकते। मुल्तान में अगर आप खेल सकते हैं तो खेलेंगे। अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, वो मकलम जो है, वो जो कोच है, उसने बोला भाई हम तो टीम ही अनाउंस नहीं कर पा रहे, ये इज्जत है, ये इज्जत करवाते हैं हमारे लोग। वो कह रहे हैं हम टीम ही नहीं अनाउंस कर पा रहे, हमें ग्राउंड तो बताओ कौन से ग्राउंड है, उस हिसाब से अपने प्लेयर बनाएंगे और क्या कहते हैं अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे। अब मुझे ये बताओ, चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है, जो आपके पास 2 से 3 ग्राउंड है वो आपके हाथ में वो है ही नहीं। मतलब कसाफी स्टेडियम लाहौर जो है, नेशनल स्टेडियम कराची, ये दोनों पे काम हो रहा है और चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है। आपका दिमाग इस पे भी लगा हुआ है, पता नहीं टाइम से बन पाएगा नहीं बन पाएगा। इतनी बेवकूफों वाली मतलब ये चीज हुई है कि इतना नजदीक टाइम और आपने सब बिल्डिंगें तोड़वा दी हैं, पता नहीं क्या बनेगा। हम अपने ब्लंडर्स किए जा रहे हैं, दूसरों को मौके दिए जा रहे हैं कि पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी हमारी पाकिस्तान में ना हो। इसीलिए मगजमारी सारी जिंदगी हम करते रहे हैं। और भाई खुदा के लिए 2 स्टेडियम के अलावा इधर 6-6 8-8 स्टेडियम फालतू पड़े, कुत्ते बिल्लियां घूम रहे हैं वहां पे। शादियां होती है लोगों की, उनकी कोई सेटअप करो, उनकी कोई इंतजामिया से बात करो। जिन शहरों के अंदर वो हैं टेस्ट स्टेटस के वो ग्राउंड है, टेस्ट क्रिकेट वहां हो चुकी है। अगर यही हमारे पास ग्राउंड होते तो हमें अब यूएई के लिए ना सोचना पड़ता। हम दूसरों को खुद मौका दे रहे हैं कि जब आप अपनी सीरीज वहां पे करवा सकते तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं, वो हाइब्रिड मॉडल क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, हमें पता ही नहीं है किसी चीज का। हवा में बातें कर रहे हैं, हवा पे हर चीज कर रहे होते, तो भुगतो फिर इसी तरह ही होगा भाई। जैसे हमारी स्पोर्ट्स बर्बाद और हो चुकी है ना, तो ये भी बर्बाद हो जाएगी। रुक जाए अभी। ये सारे बोलते हैं ये क्रिकेटर बर्बाद नहीं कर रहा, ये सारी चीजें आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने हाथों से क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। उसके बाद जो ब्लेम है वो देते हैं जी क्रिकेटर्स की वजह से क्रिकेट खराब हो रही क्योंकि टीम हार रही है। बस करो यार, अल्लाह हाफिज। जैसी क्रिकेट टीम के साथ कितना बड़ा अलमिया है कि आपके पास एक स्पिनर नहीं है, कोई क्वालिटी का स्पिनर नहीं है, आपके पास एक क्वालिटी का ऑलराउंडर नहीं है। 2 ऑलराउंडर बांग्लादेश के लिए खेल रहे हैं, मेहदी और शकीब, वो दोनों ने मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दी। हमारे पास एक ऑलराउंडर नहीं है। हमारे पास विकेट कीपर एक 37 साल का है जो बेचारा कप्तान है। मैं तो कहता हूँ उसको भी खिलाओ। आप उसको क्यों नहीं खिलाते? इंग्लैंड के खिलाफ उसको खिलाना चाहोगे सरफराज?
आप वहां पर भी यंगस्टर नहीं रखते। आपने किसी को बनाने की कोशिश ही नहीं की, आपने अपने दोस्तों को एकोमोडेट करने के लिए नए बच्चों को लाए नहीं, जिसके वजह से ये बहुत बड़ा एक गैप बन गया। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान जैसी टीम के पास एक स्पिनर नहीं है, नॉट अ सिंगल स्पिनर, और हम जा रहे हैं इंग्लैंड से खेलने। अच्छा, अब एक और अलमिया सुन ले, जो सबसे बड़ा मोहसिन नकवी साहब की जो पीसीबी गलती कर रही है, जो आज से मैं उनको ब्लेम करूंगा, कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड और आप वनडे का टूर्नामेंट करा रहे हैं। कैसे सेलेक्ट करेंगे लड़के वहां से? आप कैसे देखेंगे टेस्ट का टेम्परेमेंट एक रोजा क्रिकेट में? टेस्ट क्रिकेट इज टोटली इंटायरली डिफरेंट। तो ये तो मैं उनको ब्लेम दूंगा। साहब, और ये अब साहब यहाँ से निकले कैसे, अगर हम इस भंवर में फंस गए हैं कि होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से बुरी तरह हारे हैं, और एक होता है कि कोई इक्का दुक्का सीरीज हार जाए, इक्का दुक्का मैच हार जाए तो हो कि जी चले टीम फॉर्म में नहीं थी, परफॉर्म नहीं कर रही थी, कोई मसाइल थे, मगर अब तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हो गया, T20 वनडे टेस्ट, जिसमें हम हार पे हार रहे हैं, और अब लग रहा है कि हम एक मीडियोकर टीम हो गए हैं जो दुनिया की नंबर 1 टीमों के आगे तो ठहर ही नहीं पा रही है, बुरी टीमों से भी हार रही है। तो कैसे निकले इससे? इसमें दो चीजें हैं। देखिए, पहले तो जो डिसीजंस हैं, जिन लड़कों ने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेला, टीम का माहौल खराब किया और अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझने लग गए, उन लड़कों को निशाने इबरत बनाना पड़ेगा बाकी यंगस्टर्स के लिए और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए। दूसरा, डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास औजार नहीं है। वो लड़के 10-10 साल से खेल रहे हैं और दे हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म, और अगर नहीं भी करेंगे तो आपने चेन बंद नहीं करनी है। अगर आप चेन बंद कर देते तो आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। तीसरा, जो पीसीबी में बैठे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको ये समझना पड़ेगा कि आप अब ज्यादा खेल नहीं सकते। अब आप ये जो लड़के हैं, इनको डर लग रहा है पीसीबी में कि अगर इन लड़कों को हमने निकाल दिया और अगर दूसरे किसी को ले आए तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। जो सबसे बेवकूफाना और थकी हुई, कोई अक्ल समझ कुछ भी नहीं, ना कोई पूछने वाला ना कुछ, फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं जी फैसलाबाद में उन लड़कों के जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम है। अच्छा जी, वो फिटनेस टेस्ट क्या है? जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की या इंटरनेशनल की, उससे ज्यादा कहीं फिटनेस टेस्ट हो रहा है। उससे ज्यादा क्या आसमान पे भेजोगे? उससे ज्यादा क्या मतलब पहाड़ों पे भेजना है? उससे ज्यादा क्या वो समुद्रों में जाके स्विमिंग करवानी है? उससे ज्यादा क्या है? मतलब क्या है? मतलब मजदूरों की तरह वो डंडे दे, क्या बोलते हैं उसको, गैंतियां दे के मटियां उठवानी है या जमीनों पे सुराख करवाने, क्या करवाने हैं? भाई पागल है यार, अक्ल से पैदल है सारे, अक्ल तो है ही नहीं लोगों में किसी नाम की। कहां पे होता है कि जिसका फिटनेस होगा, जो उस लेवल को पास करेगा तो उसका पाकिस्तान टीम में नाम आएगा? ये कहां पे होता है भाई? मैंने तो ये चीज देखी है, ये सीखी है कि आपका फिटनेस अगर अच्छी नहीं है या बहुत कम है, अगर सबसे पहली बात फिटनेस आपकी ये देखी जाती है, क्या आपकी फिटनेस इतनी है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी चीज पूरी कर रहा है? अगर बॉलर है, क्या वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, हर स्पेल में जान मार रहा है? अगर बैट्समैन है, क्या वो लंबी लंबी इनिंग्स भी खेल रहा है, थक नहीं रहा, फील्डिंग कर रहा है, थक नहीं रहा, पूरा 5-5 दिन या जो भी जिस भी फॉर्मेट की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं? अगर कहीं ना कहीं ऊंच नीच होती है तो उसके फिटनेस को और बेहतर किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता उठा के जो उसको फारिग कर दो, ठीक है? या वो लड़का जो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है और उसका फिटनेस लेवल बेहतर नहीं है, तो कोशिश की जाती है कि यार उस स्टैंडर्ड पे, जो एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का, उस लेवल तक लेके जाए। ठीक है, दुनिया के कितने प्लेयर्स हैं टीम में, क्या वो स्टैंडर्ड पूरा करते होंगे? जो नेचुरल टैलेंट है, जो मतलब यानी जो स्पेशली मैं बैट्समैन की बात करूं जिसके अंदर नेचुरल टैलेंट है, वो क्रिकेट ग्राउंड में रह के अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है और फिटनेस टेस्ट में अगर उसका लिया जाता है तो वो पूरा ना कर सके तो क्या उसको टीम से बाहर कर दिया जाता है? और ये पागल है, पता नहीं किन जोकरों के हाथ में जो है वो क्रिकेट दे दी है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या 30 साल का जो लड़का है उसका फिटनेस लेवल या जो 20 साल का लड़का उसका फिटनेस लेवल सेम होगा? कभी भी नहीं हो सकता। 30 साल वाले को बोलो फौरन स्प्रिंट लगाओ 20 वाले के साथ, वो 20 वाला तो फौरन आगे निकल जाएगा, तो क्या 30 साल वाला फेल हो जाएगा? या अगर जिसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है वो अगर जिम में थोड़ा सा हल्का है, तो जिसकी उम्र कम है वो जिम ज्यादा वेट उठाएगा, क्या वो फिटनेस टेस्ट में फेल हो गया जो बड़ी उम्र वाला है? या ग्राउंड ट्रेनिंग अगर किसी से करवाओगे तो जिसकी एज ज्यादा है वो अगर फिटनेस में उससे पीछे रह गया तो क्या वो हो गया? यार ये जो बेवकूफों वाली, ये जोकरों वाली जो स्टोरियां बनती है ना, फिल्में बनती हैं, ये पिछले कोई मैं 20-25 सालों से देख रहा हूं यार। मैं आपको बताऊं कसम से, मैं क्या बोलूं, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। ये लोग आ जाते हैं, ये बर्बाद करके चले जाते हैं, पैसा कमा के चले जाते हैं। इनको पता नहीं किस जाहिल ने ये जो है ये इनको एक प्लान दिया है कि जी जो फिटनेस लेवल है वो इंटरनेशनल लेवल से ज्यादा रखोगे तो पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होगी। और खुदा का नाम लो भाई, जान छोड़ो हमारी, जो थोड़ी बहुत क्रिकेट या थोड़ी बहुत रह गई है ना, उससे भी हमारे बर्बाद करके चले जाओगे। और एक चीज आपको मैं बता दूं, ये इंग्लैंड की सीरीज से पहले ये
मतलब घटिया किस्म की प्लान बना के वो कर रहे हैं। वो भाई इंग्लैंड मैं आपको बता रहा हूं, लड़कों की फिटनेस लेवल बुरी नहीं है, इन्होंने ट्रेनिंग करवा के उनको मार दिया है, जिसकी वजह से जब वो ग्राउंडों में आते हैं ना उनसे भागा जाता है, ना उनसे बॉलिंग होती है, ना उनके पेस निकलते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो उमर अकमल और बाकी के जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने ये बताया कि जो इंडिया की टीम है वो बहुत ही बेहतर हो चुकी है। पाकिस्तान टीम का इंडिया की टीम से कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया के जो प्लेयर हैं जैसे कि विराट कोहली, इनकी उन्होंने तारीफ़ भी करी। यहाँ तक कि एक पैनलिस्ट में तो ये भी बोल दिया कि जो पाकिस्तान में बॉलिंग जो बच्चे सीख रहे हैं वो बुमराह का एक्शन फॉलो कर रहे हैं, ना कि वसीम अकरम या सोद अख्तर का। तो देखिए बुमराह और जो विराट कोहली का इतना फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान के अंदर बढ़ चुका है कि जो पाकिस्तान है वो इतना बुमराह और विराट कोहली से इंस्पायर हो रहे हैं कि वह खुद के बाबर आजम से भी नहीं हो रहे। कैसी लगी आपको वीडियो? अपना राय ज़रूर दीजिए इस वीडियो के ऊपर, अपनी कमेंट ज़रूर बताइए। साथ ही के अंदर हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको और किस टाइप का वीडियो देखना पसंद है। पाकिस्तान अब बांग्लादेश से भी यह सीरीज हारने वाला है और इसी के ऊपर उनकी मीडिया ये बात कर रही है कि कैसे जो पाकिस्तान क्रिकेट है वो इतनी बर्बाद हो चुकी है। उनके जो टॉप प्लेयर थे वो भी अब टीम से बाहर हो चुके हैं और अब टीम से बाहर निकालने की बात कर रही है।